हेलो दोस्तों, स्टडी बुक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों को 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाला है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? पहला नंबर प्रश्न क्या है कि औद्योगिक जननी किस खनिज को माना जाता है? औद्योगिक जननी किस खनिज को माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन मैग्नीज, सी ऑप्शन अवरक, डी ऑप्शन है तांबा। इसका सही ऑप्शन है कि औद्योगिक जननी किसको माना जाता है? तो लोहा को माना जाता है। किसको? लोहा को माना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें जो कौन सा बंदरगाह है जिससे लोहा का निर्यात किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है कोलकाता, सी ऑप्शन है पारादीप, बी ऑप्शन है विशाखापत्तनम। इसका सही ऑप्शन है कि किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम से। किससे? विशाखापत्तनम से। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीसरा नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है। VVI प्रश्न है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के लिए 2026 परीक्षा के लिए। क्या है कि इनमें कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें जो कौन सा जो राज्य है जो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र। यानी जो तमिलनाडु जो है जो मैग्नीज का उत्पादक नहीं है। और अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। यह प्रश्न VVI प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हर साल पूछा जाता है। 2025 में पूछा गया था, यानी 2026 में जरूर पूछा जाएगा। क्या है कि झारखंड का जो कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो झारखंड राज्य में जो कोडरमा जो जगह स्थित है जो किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन है अभ्रक, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है चांदी। तो किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है अभ्रक है। और अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है 50, बी ऑप्शन है 100, सी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है 400। तो भारत में लगभग 100 खनिज मिलते हैं। कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? 100। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर प्रश्न VVI प्रश्न है। ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है। क्या है कि निम्न में कौन सा लौह युक्त खनिज है? निम्न में कौन सा लौह युक्त खनिज है? तो इसका ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है अभ्रक, सी ऑप्शन है बॉक्साइड, डी ऑप्शन है हीरा। इसका सही ऑप्शन है कि जो निम्न में कौन लौह युक्त खनिज है? तो इसका सही ऑप्शन है मैग्नीज। जो मैग्नीज जो है उसमें लौह युक्त खनिज होता है। और अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? क्या है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कैवां स्थान है, यानी क्या स्थान है? तो इसका ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय और 4 डी ऑप्शन है चतुर्थ। तो इसका सही ऑप्शन है कि तृतीय स्थान है। क्या है? तृतीय स्थान है। और अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCERT का प्रश्न है। NCERT का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में कुल भंडार कितना है? तो इसका ऑप्शन ए है 100 करोड़ टन, बी ऑप्शन 125 करोड़ टन, सी ऑप्शन है 150 करोड़ टन और डी ऑप्शन है 175 करोड़ टन। इसका सही ऑप्शन है कि 125 करोड़ टन है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? तो इसका ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन है कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। और आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या है? अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 5 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 10 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 15 किलोग्राम और डी ऑप्शन है 20 किलोग्राम। इसका सही ऑप्शन है कि 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए? तो इसका ऑप्शन ए है मैग्नीज,
बी ऑप्शन है टीन, बी सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है बॉक्साइड। यानी एल्यूमिनियम बनाने के लिए किसका उपयोग पड़ती है, तो बॉक्साइड का उपयोग पड़ती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न है जो 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो इसका ऑप्शन है ए चूना पत्थर, बी ऑप्शन है बॉक्साइड, सी ऑप्शन ग्रेनाइट, डी ऑप्शन लोहा। तो क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है जो चूना पत्थर है। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल है। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्न में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी एकदम प्रश्न है। क्या है कि निम्न में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है चूना पत्थर, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है यूरेनियम। इसका सही ऑप्शन है कि जो पेट्रोलियम जो है इस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, तो इसका ऑप्शन है फ्लोराइड, बी ऑप्शन है क्लोराइड, सी ऑप्शन है आर्सेनिक, डी ऑप्शन लोहा। तो आर्सेनिक का अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था, तो आर्सेनिक का। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुल जल कितना प्रतिशत महासागरों में स्थित है। जो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए है 9.5%, बी ऑप्शन है 95%, 95.5%, बी ऑप्शन 96.5%, डी ऑप्शन 96.6%। इसका सही ऑप्शन है कुल जल कितना प्रतिशत महासागरों में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है कि 96.5% स्थित है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राणियों के शरीर में क्या है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो इसका ऑप्शन है 55%, बी ऑप्शन 60 है, सी ऑप्शन है 65 और डी ऑप्शन है 70%। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि जो 60% सीमित है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू और डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही ऑप्शन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो इसका सही ऑप्शन है पंडित नेहरू ने किया कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि बृहत क्षेत्रफल के जल की उपस्थिति के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि बृहत क्षेत्रफल में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन नीला ग्रह, सी ऑप्शन है लाल ग्रह और डी ऑप्शन है हरा ग्रह। तो इसका क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि सबसे गहरी खारे जल झील कौन सी है। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है, तो इसका ऑप्शन सही है कौन सी झील है, तो मृत सागर है। कौन सी है, मृत सागर। और अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक कितना जल है, यानी पीने लायक जल कितना है। तो इसका ऑप्शन ए है 70%, बी ऑप्शन 2.5%, सी ऑप्शन 99%, क्या है तो सॉरी सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है 29% और डी ऑप्शन है 96%। तो इसका सही ऑप्शन है कुल जो जल में पीने लायक कितना जल है, तो 2.5% है। क्या है, 2.5% है। और 20 प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी मून चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।